नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का धर्म ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं कि अप्रैल माह का मासिक राशिफल कैसा रहेगा आपके लिए महीना, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसे रहेंगे आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में कितनी खुशियां रहने वाली हैं, बिजनेस कितना अच्छा चलेगा, क्या नौकरी परिवर्तन के योग बन रहे हैं, क्या इस समय सही समय है नौकरी चेंज करने का, इसके बारे में जानकारी होगी और कितना धन लाभ आप इस महीने अर्जित कर सकते हैं, इसकी भी विशेष जानकारी 12 राशियों के लिए रहेगी। और अंत में क्या सावधानियां और क्या उपाय आपको करने चाहिए, ये सब आपको बता दें। इसके साथ साथ ही बताते चलें कि इस महीने ग्रहों की युतियां जो हैं वो बड़ा कमाल का खेल खेल रही हैं। जहां माह की शुरुआत में मंगल, राहु और बुध की युति रहेगी और 2 तारीख की मध्य रात्रि से सूर्य, शनि और मंगल की युति बन जाएगी। विस्फोटक युति किन राशियों को परेशान कर सकती है या किन राशियों को थोड़ा लाभ भी दे सकती है, इसकी संपूर्ण जानकारी देखने के लिए ना भूलें धर्म ज्ञान पर अप्रैल माह का मासिक राशिफल। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा लेकर हाजिर हूँ कि क्या कहता है आपका अप्रैल माह का मासिक राशिफल 2024। और बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। हमेशा कहते हैं ना कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, ये आप ज्योतिष के चश्मे से देख सकते हैं। और यही कारण है कि हर महीने हम बोर्ड पर बनाकर आपके लिए लेकर आते हैं आपका मासिक राशिफल। आज वीडियो पूरी तरह से मीन राशि पर आधारित है, जो कि अंतिम राशि होती है। और आपको बताएंगे कि महीने की शुरुआत विस्फोटक योग में हो रहा है, यानी कि मंगल, शनि और आपके सूर्य, 3 बड़े ग्रह एक ही राशि में और एक साथ मिलकर जो विस्फोटक योग बना रहे हैं, पूरे महीने रहेगा। इस पूरे महीने इसे विस्फोटक योग में आपकी सेहत आपका कितना साथ देने वाली है, आपके काम धंधे में क्या परिवर्तन आप खुद महसूस कर सकते हैं, रिश्तों में आपको कैसा सब कुछ कैसा रहेगा, और सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक तौर पे कितनी तरक्की इस महीने आपकी नियति में लिखी है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आपकी ग्रह चाल से। बताएं। बिल्कुल, देखिए चर्चा आज मीन राशि वालों की, जिनके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है। और आप ही की राशि में दर्शकों सूर्य भी बैठे हैं, तो सूर्य शनि की युति तो चली रही थी, लेकिन 2 अप्रैल की मध्य रात्रि से यहाँ मंगल भी आके ज्वाइन कर लेंगे। तो मीन राशि में 3 ग्रह रहेंगे, क्या असर पड़ेगा इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरे भाव में शुक्र है, चौथे भाव में बृहस्पति है, छठे भाव में केतु है, 7वें भाव में आपके चंद्रमा है और उसके बाद 11वें भाव में देखिए बुध, मंगल, राहु है। मंगल को आप हटा के मान के चलिए, क्योंकि 2 तारीख की मिडनाइट को ये यहाँ आ जाएंगे। हमने इसलिए बनाया है क्योंकि 1 अप्रैल 2026 को जो ग्रहों की स्थिति थी प्रातःकालीन में, वो यथावत हमने यहाँ तैयार करी है। तो इस महीने मीन राशि वालों थोड़ा सा चैलेंजेस आएंगे, थोड़ा सा संघर्ष रहेगा और इसके बाद फिर आपको सफलता भी मिलेगी। बिल्कुल। तो आइए इन सब के बीच सबसे पहले बात करेंगे आपकी सेहत को लेकर, यानी कि स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आपकी बार की आपको झेलनी पड़ सकती हैं। मीन राशि वालों इस महीने सूर्य, शनि और मंगल के योग के चलते थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ सकता है, खासकर अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की दिक्कत है जी। या बीपी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है या आपको जॉइंट्स पेन की समस्या है, तो आपको विशेषकर अपनी सेहत को लेके अलर्ट रहना है। क्रोध की अधिकता से बचना है, हाइपर टेंशन से आपको बचना है। इस महीने भाग दौड़ बहुत रहेगी, जीवन में थोड़ा सा कहते हैं ना कि दिनचर्या अस्त व्यस्त रह सकती है। जी। तो अपना एक टाइम टेबल बना के चलेंगे और तो आपके लिए चीजें काफी फिर बेहतर रह सकती हैं। बिल्कुल। इन सब के बीच मैं ये हमेशा स्टूडेंट्स के बारे में पूछती हूँ, क्या लगता है इस बार इनके लिए कुछ नया है, कुछ बड़ी सक्सेस इनके हाथ लगेगी? देखिए, छात्रों के लिए ये माह सामान्य तौर पर ठीक रहने वाला है। शिक्षा परीक्षा में सफलता मिल रही है, जो भी अवरोध था वो दूर हो जाएगा। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका है। जी। आपका एडमिशन हो सकता है इस माह या आने वाले 1-2 महीनों के अंदर अंदर। तो स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर आ रही हैं। देवगुरु बृहस्पति धीरे धीरे अब आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, तो यहाँ बड़ा शुभ फल जून से देंगे। तो कहते हैं ना कि बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो अपना असर जल्दी दिखाते हैं। तो इस समय आपके लिए बेहतर ये हुआ कि आप जितना ज्यादा प्रयास करेंगे शिक्षा के लिए, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए इन सब के बीच अब बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, यानी कि आपका प्रेम प्रसंग वैवाहिक जीवन क्या कहता है, कितने नए रिश्तों से इस बार आप जुड़ने वाले हैं, आपके अपनों के साथ कितनी मिठास बनी रहेगी, आइए जानते हैं। देखिए, इस महीने संबंधों को लेके थोड़ा सा कहना चाहिए कि ग्रह स्थिति थोड़ा उतना शुभ नहीं है।
क्योंकि सूर्य, शनि और मंगल की युति, अब मैं एक बार यहाँ दिखा देता हूँ आपको डाल के कि मंगल यहाँ भी रहेंगे। तो ये 2 अप्रैल से लेके आने वाले 45 दिन तक मंगल यहीं बैठेंगे। मंगल शनि की युति तो 1.5 महीने के लिए बन गई। सूर्य 13 तारीख के बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे जी। पूरे इस महीने के दौरान आपको क्या करना है कि क्रोध बहुत ज्यादा आएगा, कड़वे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, इन 2 चीजों का ध्यान रखें। मांगलिक योग बनेगा, शनि मंगल लगन में है तो गृहस्थ जीवन में थोड़ी सी मनमुटाव की स्थिति कभी कभी बन सकती है, तो आपको इन चीजों को ध्यान देना है, इन चीजों से बच के चलना है, तो चीजें आपके लिए फिर ठीक रहने वाली है। तो संबंध है ये बहुत कहना चाहिए, रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती बहुत है, हो सकती है, तो जुबान पे बस लगाम बिल्कुल लगाना पड़ेगा। ये चीज करेंगे तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। बिल्कुल। चलिए मैक जी, सेहत के बारे में भी इनको ध्यान देने की ज़रूरत है, रिश्तों के मामले में भी थोड़ा-सा नाज़ुक समय है जी। इनके लिए अप्रैल का, लेकिन प्रोफ़ेशनली कितनी ग्रोथ आपको लगती है? बिज़नेस में है, जॉब में है, चैलेंजेस कितना फेस करेंगे? क्या ऑफ़िस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं? कितनी ग्रोथ इस वक़्त आपकी की नज़र आ रही है? देखिए, मंगल भाग्य का स्वामी और धन का स्वामी होकर लगन में आ गए हैं, तो ये एक तरीके से आपके करियर के लिए मंगल बहुत अच्छा है। यहाँ पे करियर के लिए सूर्य भी अच्छा है। ये 2 ग्रह आपके लिए काफी सपोर्टिव अप्रैल के महीने में रहेंगे। बृहस्पति केंद्र में है तो ये भी आपके लिए बड़े शुभ हैं। तो इन 3 ग्रहों का लाभ इस महीने मिलेगा, जिसके चलते कार्य व्यवसाय में आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन शनि के साथ मंगल सूर्य की युति अवरोध दिखाती है, देरी दिखाती है, अपने सीनियर्स के साथ ऑफिस में कोई मनमुटाव की स्थिति दिखाती है, उस चीज से आपको बचना होगा। बिल्कुल। इन सब के बीच मैक जी कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी जॉब में, या कोई देखिए, बड़ा प्रपोज़ल है या अगर फिर करियर से रिगार्डिंग कोई बड़ा डिसीज़न अगर लेना हो, समय ठीक है? अगर आपको कोई बहुत ही अच्छा ऑफर एक अच्छी कंपनी में मिलता है, जिस तरह की आप कार्य कर रहे हैं, तब आपको चेंज करना चाहिए। जहाँ जरा सा भी रिस्क फैक्टर वाली बात है, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। वो नहीं ले सकते, क्योंकि लगन में शनि है, उसके 6 महीने बाद आपको उसका नकारात्मक परिणाम भी मिल सकता है। तो इसलिए ओके। सोच समझ के कदम उठाएं, अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर ही आगे बढ़ें। इन सबको देखते हुए फाइनेंशियल चीज़ें कैसी लगती हैं इनकी, मतलब फाइनेंशियल कितनी ग्रोथ ये लोग करेंगे? आर्थिक पक्ष मजबूती दे रहा है इस बार इन्हें? देखिए, इस महीने शुक्र की स्थिति, मंगल की स्थिति और गुरु की स्थिति उत्तम धन लाभ दे रही है। चंद्रमा भी शुरुआत में अच्छी पोजीशन में है, तो ये ग्रह आपको लाभ अच्छा देंगे, अच्छा फायदा मिल सकता है। तो आर्थिक स्थिति इस महीने अच्छी रहेगी। हालांकि खर्च भी बना ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे महीना आगे बढ़ेगा तो खर्चों में कमी भी आती हुई नजर आ रही है। जी। चलिए, इन सबको देखते हुए मयंक जी से अब लास्ट में अब जानेंगे कि आपके लिए उपाय क्या कहते हैं और सावधानियाँ क्या कहती है? बताएं। देखिए, सावधानियां तो यही रखनी है कि कोशिश करें कि कम से कम कड़वा बोलें और रिश्तों में मधुरता लाएं। घर हो या दफ्तर हो या कहीं पर भी आप हो, तो वहाँ किसी के साथ वाद विवाद को टालें, क्योंकि इस समय एग्रेशन बहुत बढ़ेगा, क्रोध की अधिकता बढ़ेगी, गलत कदम उठाए जा सकते हैं, गलत काम में कुसंगति में लिप्त हो सकते हैं। उन चीज़ों से मीन राशि वालों को बचना होगा, तो आपके लिए इसी में भलाई है। अन्यथा तो किसी बुरी सोबत में या किसी बड़ी मुसीबत में भी आप फंस सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष में कहा गया है कि कर्म जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समय खराब चल रहा है, आपने गलत कार्य कर दिया, तो निश्चित रूप से आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। जी। तो इस महीने ये तो मेरी सलाह है। दूसरा उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। शनि चालीसा का पाठ करें, ओम शन शनेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन आपको सरसों का तेल, बादाम, काले तिल, काले चने का दान करके चलना है, तो आपके लिए शुभ रहेगा। अभी बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है, आने वाले समय में उच्च के होंगे 2 जून के बाद, तो आप पुखराज रत्न धारण करेंगे तो भी आपको फायदा मिलेगा। जी। तो मेरे साथ मयंक जी, जिनसे मैंने जाना मीन राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना क्या कुछ नया लेकर आ रहा है, और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले ये याद दिला दूँ, व्यक्तिगत कुंडली का अगर आपको विश्लेषण कराना है तो स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, पुनः मिलेंगे जून माह के मासिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।